तो दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी जितनी आसान लगती है उतनी आसान एक्चुअल में है नहीं। किसी भी एक गुट में जाकर वहां का हिस्सा बन जाना ये ज्यादा आसान होता है और न्यूट्रल अप्रोच लेकर दो गुटों को लेकर साथ चलना उल्टा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कुछ इसी तरह की सिचुएशन भारत सरकार के सामने एक बार फिर से आ गई। दरअसल क्वाड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिका ने भारत के सामने ऐसी डिमांड रखी जिसको मानना और मना करना ये दोनों ही भारत के लिए काफी मुश्किल है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि क्वाड देशों की सेना आपस में एक साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ज्वाइंट पेट्रोलिंग स्टार्ट करने जा रही है। इस न्यूज को जापान और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में भारत से ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, स्पेशली जापान में, क्योंकि जापान भी क्वाड का हिस्सा है। अभी इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही कि 21 सितंबर को अमेरिका में जो वहां पर क्वाड समिट होगा, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हिस्सा लेंगे, उस क्वाड मीटिंग में इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाना है। अमेरिका ने प्रपोज किया कि इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग में चारों देशों की नेवी नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड को यूज किया जाएगा। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में इलीगल फिशिंग को रोका जाना और चाइना के प्रभाव को कम करना होगा। वैसे तो ये सामने नजर आ रहा है कि एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग वाला फैसला चाइना को टारगेट करने के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत थोड़े कम अग्रेसिव ऑप्शन से की जा रही है। यानी कि कोस्ट गार्ड, दरअसल किसी भी देश की कोस्ट गार्ड एक डायरेक्ट कॉम्बैट फोर्स नहीं होती। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें नेवी फ्रंट लाइन के ऊपर होती है, कोस्ट गार्ड पीछे आ जाती है। हालांकि उस समय कोस्ट गार्ड को नेवी के सपोर्ट पोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग नेवी के इक्वल कभी नहीं होती। कोस्ट गार्ड बस मैरीटाइम बाउंड्री के ऊपर पेट्रोलिंग करती है, इलीगल ट्रेड या फिर इलीगल फिशिंग को रोकने में मदद करती है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सपोर्ट करती है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड किसी भी देश की कोस्ट यानी कि तट के पास ही रहती है, जबकि नेवी को इंटरनेशनल डिप्लॉयड के ऊपर काफी दूर तक दुनिया के बाकी कोने में भी भेजा जा सकता है। अमेरिका चाहता है कि क्वाड देशों की कोस्ट गार्ड के शिप्स एक साथ मिलकर इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बड़े एरिया में पेट्रोलिंग करें और इनके डिप्लॉयड रीजन में जा रही है। रीजन के छोटे छोटे देश जैसे कि फिलीपींस को टारगेट कर रही है। भारत के लिए यहाँ पर मुश्किल स्थिति ये है कि अगर अमेरिका और क्वाड के बाकी देशों के इस प्रपोजल से इनकार करते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम क्वाड को सीमित करने का काम कर रहे हैं, क्वाड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अमेरिका फिर जापान को साथ लेकर ऑकस के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा और क्वाड की इंपॉर्टेंस लगातार खत्म होती जाएगी, क्योंकि ऑकस में क्वाड के दो देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ऑलरेडी वहां पर है। कनाडा उनको ज्वाइन करने वाला है और जापान के ऊपर भी ऑकस के ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर भारत इस फैसले को मानता है तो हमें चाइना के साथ लगने वाली LAC के ऊपर चाइना का अग्रेशन और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। चाइना हमसे नाराज होकर इस चीज का बदला लेने के लिए LAC के ऊपर और भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ पैदा कर सकता है, जबकि अभी तो चीजें भारत और चाइना के बीच थोड़ी ठीक होने लगी। 75% कॉन्फ्लिक्ट जन वाले फॉरवर्ड रीजन से दोनों देशों ने अपने ड्रब्स वापस ले लिए। अमेरिका यहाँ पर पता नहीं क्यों क्वाड को मिलिट्री लाइंस बनाने पर तोला है, रीजन की स्टेबिलिटी खराब करने पर आतुर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को क्वाड देशों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग के लिए मानना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।